हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 साइंस का जो आपका 8 चैप्टर है बॉडी मूवमेंट्स। ठीक है, बॉडी मूवमेंट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे जो टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हमारे अंदर होते हैं उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो जॉइंट्स जो होते हैं वो ऐसे दो टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं फिलहाल। ठीक है, जनरली एक होता है फिक्स जॉइंट और दूसरे होते हैं मूवेबल जॉइंट्स। फिक्स जॉइंट्स वो जॉइंट्स होते हैं जिनको आप क्या कर सकते हो, आप हिला नहीं सकते, किसी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते आप उनको। ठीक है, वो उनको बोलते हैं हम फिक्स्ड जॉइंट्स। अब कुछ होते हैं मूवेबल जॉइंट्स। तो मूवेबल जॉइंट्स वो होते हैं जिनको आप किसी डायरेक्शन में घुमा सकते हो। ठीक है ना। फिक्स जॉइंट आपका जो है वो अपर स्कल का ये वाला पोर्शन है, इसको बोलेंगे आप फिक्स जॉइंट, क्योंकि आप इसको हिला नहीं सकते। नीचे वाला जो जॉइंट है ये वाला जॉइंट हिला सकते हैं, बट ये ऊपर वाला जो जॉइंट है उसको आप नहीं हिला सकते। सो मूवेबल जॉइंट्स जो होते हैं उनके कुछ टाइप्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। मूवेबल जॉइंट्स में सबसे पहला आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब नाम से ही पता चल रहा है कि बॉल एंड सॉकेट, तो दो टाइप्स से बना होगा ये। इन अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल और सॉकेट जॉइंट में क्या होगा, द राउंडेड एंड ऑफ वन बून, जो एक बून का राउंडेड एंड होगा, मतलब इस तरीके का जो एक एंड होगा हमारी बून का, फिट्स इनटू द कैविटी ऑफ हॉलो स्पेस ऑफ द अदर बून। मान लीजिए एक बून जो हमारे पास है वो इस तरीके से हॉलो है और एक बून जो है वो इस तरीके से बॉल की तरह है। ठीक है, ये जब इसमें जाएगा, ठीक है, ये बून जब इसके अंदर जाती है तो इसको आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। ठीक है, चारों डायरेक्शंस में इसको मूव कर सकते हैं। देखिए ये बिल्कुल पूरा आप मूव कर सकते हो। यही हमारा है जो हमारा अपर आर्म होता है, इसका जो ये वाला पोर्शन है ये बिल्कुल ऐसा है, और जो हमारे शोल्डर का जो जॉइंट है वो किस तरीके का है, वो अंदर से ऐसे कैविटी की तरह है। ये कैविटी और ये इसके अंदर जब जाता है तो इसको आप घुमा सकते हो। ठीक है, ये पूरा बॉडी को, ये जो हमारा क्या बोलते हैं, ये जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इसको बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक कैविटी होती है, ये जो बून होगी ये शोल्डर की होगी और ये जो बून है ये इस टाइप की होगी और ये इसके अंदर जाएगी, फिर ये पूरा घूम सकती है। ठीक है ना। इसको कौन सा बोलेंगे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये होती है हमारे शोल्डर एंड अपर आर्म में, शोल्डर और अपर आर्म मतलब ये वाला जॉइंट। ठीक है, इसको आप घुमा सकते हो चारों तरफ। एक होता है यही जॉइंट जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, ये थाई और हिप के अंदर होता है। थाई और हिप ये वाला जो जॉइंट हमारा है ये वाला, इसको आप घुमा सकते हो। ठीक है ना, ये वाला जॉइंट, इसको भी कौन सा जॉइंट बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ये भी होता है। नेक्स्ट आपके पास पाइवट जॉइंट। तो पाइवट जॉइंट कौन सा होता है, दिस टाइप ऑफ जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन मैनी प्लेन्स। पाइवट जॉइंट जो होता है इसमें क्या होता है कि इसमें जो मूवमेंट होगी वो डिफरेंट प्लेन्स में मूवमेंट हो सकती है, जैसे अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे, साइड टू साइड मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जॉइंट बिटवीन स्कल एंड वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम हमारा कौन सा हो गया, यहाँ से जैसे नेक का है, देखो इसको आप नीचे ऊपर अप एंड डाउन भी हो गया, साइड वाइज भी हो गया। तो इस तरीके का जो ये जॉइंट है इसको बोलते हैं हम पाइवट जॉइंट। नेक्स्ट जॉइंट जो हमारा आता है वो आता है हिंज जॉइंट। कौन सा जॉइंट, हिंज जॉइंट। अब हिंज जॉइंट कौन सा होता है, दिस जॉइंट अलाउज मूवमेंट ओनली इन वन प्लेन। ये जो जॉइंट आपका हिंज जॉइंट होगा इसमें सिर्फ एक ही प्लेन में हम मूवमेंट कर सकते हैं, एंड अप टू 180 डिग्री ओनली, और सिर्फ 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब बिल्कुल स्ट्रेट तक ले सकते हैं, उससे ऊपर आप नहीं ले सकते। अगर उससे ऊपर लोगे तो फ्रैक्चर होने का खतरा है। ठीक है, नी जॉइंट और एल्बो जॉइंट आते हैं किसमें, हिंज जॉइंट में। तो हिंज जॉइंट ऐसा जॉइंट होगा जिसको आप क्या कर सकते हो, एक ही प्लेन में आप उसको क्या कर सकते हो, देखो जैसे ये है, यहाँ के लिए लाया, फिर आप इधर ले सकते हो। ये हो गया अपवर्ड डायरेक्शन, एक ही प्लेन में आपने लिया है ऊपर की तरफ, और फिर आप आगे डालोगे तो स्ट्रेट 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ऐसे करोगे तो टूटने का खतरा। ठीक है, यहाँ से ये डिसलोकेशन हो जाएगी इसकी। ठीक, ओके। उसी तरीके से नी के जॉइंट को अगर आप देखोगे, ठीक है, तो नी जॉइंट को जब आप देखोगे तो नी जॉइंट को भी क्या कर सकते हो आप, नी जॉइंट को आप बैकवर्ड की तरफ ले सकते हो। ठीक है, और जैसे नी जॉइंट को मैं लूँगा जैसे ऐसे और ऐसे आगे स्ट्रेट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया कौन सा जॉइंट, हिंज जॉइंट। ठीक है, एक होता है ग्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है, तो ग्लाइडिंग जॉइंट कौन सा होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट जो होता है वो होता है आपका रिस्ट का, देखिए जैसे ऐसे घुमा सकते हो। ठीक है, ऐसे नीचे
ऐसे सिर्फ इधर इधर नहीं घुमा सकते आप इसको, हालांकि ऐसे आप घुमा सकते हो। जो रिस्ट का जॉइंट होता है उसको बोलते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है। तो फिक्स जॉइंट आपके पास है, अपर वाला स्कल जो है, ऊपर वाला जो लवर जा है वो मूवेबल जॉइंट है क्योंकि हिला सकते हो ऐसे, लेकिन ऊपर वाला जो जॉइंट है, ये ऊपर वाला जा जो है उसको आप नहीं मूव कर सकते। तो ये आपका कौन सा जॉइंट है? फिक्स जॉइंट। तो फिक्स जॉइंट के बाद हमने कौन से पढ़े? ये जो हम टाइप्स पढ़ रहे थे ये थे हमारे मूवेबल जॉइंट्स, जो आप क्या कर सकते हैं, जिनको आप मूव करा सकते हो, ठीक है, जिसमें पोजीशन चेंज हो जाती है, ठीक है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमने पढ़ा। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मैंने बोल दिया कौन सा जॉइंट? शोल्डर और अपर आर्म वाला, और कौन सा? थाई और हिप का जो जॉइंट होगा उसको बोलेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इस तरीके के जॉइंट्स में क्या होता है कि इस टाइप ऑफ जॉइंट में एक जो होती है वो एक कैविटी की, एक बूंद जो होती है वो कैविटी की शेप में होगी, और दूसरी बूंद जो होगी वो बॉल की तरह होगी, और वो उसके अंदर जाएगा तो वो पूरा घूमता है। फिर पाइवट जॉइंट मैंने बोला, तो पाइवट जॉइंट जो होता है वो अप एंड डाउन करेगा, ठीक है, जैसे हमारा नेक का है, अप एंड डाउन, आगे पीछे, ठीक है, साइडवाइज, बैकवर्ड की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। तो जॉइंट बिटवीन स्कल एंड वर्टिब्रल कॉलम को हम क्या बोलते हैं? दिस इज स्कल एंड वर्टिब्रल कॉलम, मतलब ये हमारा जो नेक का जॉइंट है, ये वाला, और ठीक है, यही वाला पूरा नेक का जॉइंट। हिंज जॉइंट की बात करेंगे तो हिंज जॉइंट आपका कौन सा जॉइंट है जो एक ही प्लेन में आप घुमा सकते हो, जैसे आपका थाई नहीं, नी जॉइंट और एल्बो जॉइंट। तो एल्बो जॉइंट आपका देखिए एक ही प्लेन में आता है, फिर से स्ट्रेट एंगल, मैंने वही लिखा है, एंड इन वन प्लेन एंड अप टू 180 डिग्री ओनली, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो नेक्स्ट में हम बात करेंगे जो बाकी इसमें कुछ पार्ट्स बचे हैं उनको हम करेंगे। सो थैंक यू।